गुड मॉर्निंग। ये हमारा रिसेप्शन है, रिसेप्शन एरिया, फॉलोड बाय रिफ्रैक्शन रूम। ये हमारा रिफ्रैक्शन रूम है, इसमें ऑटो रिफ्रैक्टोमीटर एंड केराटोमीटर लगा है फॉर प्रीएम्प्टिव डायग्नोसिस ऑफ द पेशेंट। एंड उसके बाद यहाँ पे डिजिटल विजन चार्ट विद कलर विजन एंड पेशेंट एक्सप्लेनेटरी चार्ट्स सारे इसमें हैं। ये रिफ्रैक्शन रूम। उसके बाद डायग्नोसिस के लिए ये फुल्ली ऑटोमेटेड स्पेकुलर माइक्रोस्कोप। तो अगर आप ध्यान से देखें, इसमें आपके आई के लिए इस तरह से रिजल्ट आता है। इसमें क्या होता है, आपका हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर आई की इंटरनल सरफेस का, कॉर्निया की इंटरनल सरफेस का, एंडोथेलियम का आना चाहिए। अगर जैसे आप ये देख रहे हैं, ये गैप्स हैं, तो ये एबनॉर्मल है। अगर इसके बाद आपकी कैटरैक्ट सर्जरी होती है तो रिस्क होता है कि आपकी कैटरैक्ट सर्जरी के बाद आपकी कॉर्निया में स्वेलिंग आ जाए एंड आपका विजन 3 to 6 मंथ्स के बाद धीरे धीरे करके कम हो जाए। नेक्स्ट हमारे पास ये ड्राई एनालाइजर है। इसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, आपकी कौन से टाइप की ड्राइनेस है आंख में। ऐसा नहीं कि आपने बस ड्रॉप ली एंड आप जिंदगी भर ड्रॉप डाले चले जा रहे हैं। जो कई लोग ऐसा समझते हैं कि एक बार ड्राइनेस की ड्रॉप डालना शुरू करो तो वो डलती चली जाती है। तो अगर आपको पता होगा कि आई में किस कंपोनेंट का ड्राइनेस है, किस तरह से है, हो सकता है कुछ लोगों को जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस वाले मरीज होते हैं या फिर ऑटो इम्यून डिजीज़ वाले पेशेंट्स होते हैं, उनमें इतनी सीवियर ड्राइनेस हो जाती है कि कई बार उनकी पुतली में छेद तक बन जाता है। उसके बाद एक नेक्स्ट चीज़ इसमें पता चल जाती है कि आपके ग्लैंड्स कितने लेवल तक ब्लॉक हैं। अगर आपकी कोई सर्जरी होनी है, उससे पहले अगर हमें ड्राइनेस का अमाउंट एंड ग्रेड पता चल जाए तो आपका अगर इलेक्टिव सर्जरी हो रही है तो उससे हम प्लान करके सो दैट आपको सर्जरी के बाद आपको ड्राइनेस की कंप्लेन, इचिंग हो रही है, ये सारी कंप्लेंट्स ना हो। नेक्स्ट यहाँ पे हम एक सुपर स्पेशलिटी कॉन्टैक्ट लेंस क्लिनिक भी रन करते हैं। यहाँ पे ये स्लिट लैम्प है, इसकी हेल्प से हमारे टेक्नीशियन और हम मिलके ऑर्थो के लेंसेज, स्क्लेरल लेंसेज एंड रिजिड गैस परमिएबल लेंसेज जो स्पेशलिटी लेंसेज हैं उनको डिस्पेंस करते हैं एंड पेशेंट की ट्रायल वगैरह देखते हैं कि कितनी अच्छी फिटिंग है एंड द पेशेंट इज़ कम्फर्टेबल और नॉट। लॉन्ग टर्म पेशेंट आता है मॉर्निंग में, ट्रायल करके 4-5 आवर्स तक हम देखते हैं कि उसकी फिटिंग कैसी रह रही है, क्योंकि वो वाले जो मेडिकल लेंसेज होते हैं मोस्टली दे आर प्रोलॉन्ग यूज लेंसेज। तो अगर यहाँ पे 4-5 घंटे तक आई में कोई भी रेडनेस नहीं आ रही, पेशेंट कंफर्टेबल हैं, अपने आप पहन ले रहे हैं, हटा ले रहे हैं स्पेशलिटी लेंसेज, तो वो लॉन्ग टर्म में उनके लिए ईजी रहता है। तो हम स्पेशलिटी कॉन्टैक्ट लेंसेज इसके हेल्प से यहाँ पे देख सकते हैं। आइए नेक्स्ट अब हम लोग अपने चैम्बर में चलते हैं। तो ये कंसल्टिंग चैम्बर है, ये फोटो स्टिक लैम्प है। इसमें इमेज एंड वीडियो कैप्चर का ऑप्शन है, जिसकी मदद से हम आपको बता सकते हैं कि आपकी आंख में कोई प्रॉब्लम है, आंख की कोई लेयर डैमेज है या फिर आंख के अंदर इवन फंडस या फिर रेटिना में आपकी कोई प्रॉब्लम है। तो हम लोग स्पेशल लेंसेज की मदद से आपका रेटिना भी कुछ हद तक इस मशीन के थ्रू देख के बता सकते हैं एंड इससे आपको अपनी बीमारी समझने में मदद मिलती है एंड साथ में आपका साथ हमें मिल जाता है अपने ट्रीटमेंट को पूरी तरह से इफेक्टिवली कंप्लीट करने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इस मशीन के पास। ये कॉर्नियल टोपोग्राफर है, पेंटाकैम। दिस इज़ द गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर कॉर्नियल टोपोग्राफी। अगर आपकी लेज़र रिफ्रैक्टिव सर्जरी होनी है या फिर आपकी आँख में मल्टीफोकल लेंस डलना है कैटरैक्ट सर्जरी के टाइम, या फिर कुछ रिसर्च बेस्ड चीज़ों में कॉर्नियल डिस्ट्रॉफी और अंदर की लेयर डैमेज, इसमें ओसीटी के कंपैरिजन में भी ज़्यादा अच्छे से पता चलता है। मेनली इसको कहाँ यूज़ करते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं इस मशीन को मेनली कॉर्नियल रिफ्रैक्टिव सर्जरी में। अगर आप सोच रहे हैं कि आपकी आंख में चश्मा है, आपको हटवाना है, जाएंगे हट जाएगा, ऐसा नहीं है। आपका नंबर स्टेबल होना चाहिए एंड उसके बाद आपकी कॉर्नियल थिकनेस सफिशिएंट होनी चाहिए, जो कि हमें इस मशीन से बेस्ट एक्यूरेसी के साथ पता चलती है। एंड उसके अलावा एक आध रिस्क फैक्टर्स होते हैं, अगर इसमें वो मिलते हैं तो डिस्पाइट बॉर्डर लाइन थिकनेस, अगर हमें वो हाई रिस्क फीचर्स मिलते हैं इस मशीन में, तो हम रिफ्रैक्टिव सर्जरी के लिए बढ़ना सेफ नहीं समझते। नेक्स्ट ये हमारा ऑक्यूलर अल्ट्रासाउंड है एंड इस अल्ट्रासाउंड की मदद से कई बार आपकी कॉर्निया में स्कार आ जाता है या ऊपर की लेयर ओपेसिफाइड होती है या टोटल कैटरैक्ट होता है, तो हम आँख के अंदर देख सकते हैं। एक इमेजिंग सिस्टम है ये, जिसके मदद से हमें ये पता चल जाता है कि कहीं मोटा मोटा रेटिनल डिटैचमेंट तो नहीं है, या फिर आपकी नर्व में कोई डैमेज तो नहीं है, या फिर आँख में ब्लीडिंग या इन्फेक्शन किसी तरह से तो नहीं पनप रहा, या फिर पूरी लेयर आँख के अंदर की जिसको कोरोइडल डिटैचमेंट बोलते हैं और अन्य अन्य चीज़ें पता चल सकती हैं कि आपका एक तरह से
राउंड अबाउट बोलें तो विजुअल पोटेंशियल है कि नहीं है उस आँख का, उसके बाद हम सर्जरी के लिए डिसाइड करते हैं कि अगर इसमें सारा सब कुछ नॉर्मल है देन वी कैन गो अहेड एंड प्लान फॉर द सर्जरी टू गिव यू सम साइट। तो इसके बाद हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं यहाँ पे माइनर प्रोसीजर रूम में। यहाँ पे क्या है, अगर कॉन्टैक्ट लेंस कई लोगों के चिपका रह गया है या फिर यहाँ पे ऐसे अभी अनस्टेराइल नहीं जाएंगे, बट यहाँ पे आपका कॉन्टैक्ट लेंस रह गया है या सूचर रिमूवल है, कोई माइनर प्रोसीजर्स हैं या फिर कॉर्नियल ग्लू है जिससे हम लोगों को सेमी स्टेराइल कंडीशंस में कर सकते हैं एंड पेशेंट को स्पेक्ट्रम लगा के करना है, तो वो हम माइनर प्रोसीजर रूम में कर सकते हैं।